आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो मुकाबला था सुपर 4 का आखिरी मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका। हालांकि यह मैच डेड रबर था, लेकिन फिर भी भारत के लिए था कि आप रिदम को खो नहीं सकते फाइनल से पहले। और जो थोड़ा बहुत बल्लेबाजों की चिंता थी कि कैसे बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्योंकि हाल ही में एशिया कप में उतना खास बल्लेबाजी दिखा नहीं उस हिसाब से जैसे कि भारतीय टीम की जो स्तर रहता है T20 में। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इन बल्लेबाजों के अलावा बाकी बल्लेबाजों से वो T20 वाली प्रदर्शन दिखा नहीं। लेकिन आज वो भी मौका मिला था। आज जो दो बदलाव दिखे थे, वहाँ पे अर्शदीप सिंह आए थे, वहाँ पे हर्षित राणा आए थे, वहाँ पे शिवम दुबे को बाहर बिठाया गया था। और जसप्रीत बुमराह जो कि लाजमी था, मुझे लग रहा था कि फाइनल में जो खेलेंगे उनको ही कहीं ना कहीं मौका मिलेगा इस मैच में खेलने के लिए। लेकिन वही श्रीलंका में भी कुछ एक आध बदलाव थे। वहाँ पे चमिका करुणारत्ने की जगह पे जनित लियानागे को लाए थे, तो वही कुछ एक आध बदलाव। बाकी मुकाबला जो था, जो अभिषेक शर्मा फिर से वही कंसिस्टेंसी दिखाते हुए नजर आए। अभिषेक शर्मा वही प्रहार करते हुए नजर आए जो पिछले कुछ मैचेस में करते हुए दिख रहे थे। तो सुपर 4 के है या फिर आप ग्रुप मैचेस की बात करें तो वहाँ पे लगातार कंसिस्टेंसी बरकरार रख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ही अंदाज में खेल रहे हैं। चाहे कोई सा भी मैचेस हो, वो अगर गेंद उनके पाले में पड़ा तो कहीं ना कहीं वो करारा प्रहार करते हुए नजर आते हैं। और वो आज उस मैच में भी दिखा। चाहे नुआन तुषारा की बात करें, उनके ऊपर भी करारा प्रहार किया। वहाँ पे महेश तीक्षणा भले ही शुभमन गिल 4 रन बनाकर चलते बने, नुआन तुषारा को पहले ओवर में चौका लगाया था। फिर कहीं ना कहीं कॉट एंड बॉल जबरदस्त कैच पकड़ा महेश तीक्षणा ने। उसके बाद कौन आया आज तीसरे नंबर पर? सूर्य कुमार यादव आए थे, कप्तान। कप्तान ने कुछ खास वैसे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई नहीं दी है जो दिखना चाहते थे हम कि कप्तान कैसे बल्लेबाजी करते हैं, क्या वो रन बटोर पाते हैं या नहीं। लेकिन अभिषेक शर्मा वहाँ पे चमीरा को छक्के चौकों की बौछार करते, नुआन तुषारा को नो बॉल फ्री हिट में भी चौका लगाते हुए नजर आता, यानी कि कट पुल बेहतर अंदाज में छक्का, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आए। जो अभिषेक शर्मा की पूरी तरीके से वैसे ही प्रहार करते हुए नजर आते, चाहे दुश्मन चमीरा हो चाहे नुआन तुषारा हो, दोनों ही खिलाड़ी के ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। पावर प्ले के बाद वनिंदु हसरंगा ने बेहतर गेंदबाजी किया, लेकिन आते ही एक विकेट चटकाया किसका? सूर्य कुमार यादव। स्वीप मारने के वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार से 12 ही रन बना पाए। तो कप्तान से उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं बेहतर रन बनाते और बेहतर पार्टनरशिप करते और वहां पे अच्छे खासी योगदान देते। लेकिन यहाँ पे आज बल्लेबाजी किया, वहां पे संजू सैमसन को मौका मिला, तिलक वर्मा। और संजू सैमसन तिलक वर्मा ने बेहतर पार्टनरशिप की। उससे पहले खासतौर पे अभिषेक शर्मा बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके जबरदस्त अंदाज में लगा रहे थे। चरित असलंका एक ओवर के लिए आते हैं। वहां पे शॉट शॉट थोड़ा बहुत खींची हुई गेंद हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर, वही लेग साइड में मारने गए। वहां पे जबरदस्त कैच पकड़ा कमिंस मेंडिस, बाउंड्री लाइन पे मिड विकेट, डीप मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। लेकिन फिर भी 61 रन की एक शानदार पारी, फिर से एक और बड़ा शतकीय पारी। 31 गेंदों में 61 रन, जहाँ पे 8 चौके 2 छक्के। तो उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया वो पूरी तरीके से फिर से वही आ, वो जो बेस था वो पूरी तरीके से सेट करके देकर गए थे। वहां पे जब तक विकेट्स अपना गए थे करीबन 90 रन बन चुके थे। नौवीं ओवर तक अगर देखे तो अच्छा खासा रन रेट था वहां पे। आज उस रन रेट को बेहतर तरीके से मेंटेन करते हुए नजर आए। संजू सैमसन की बात करें या फिर आपके तिलक वर्मा, तो आज दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी की। चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, तो तेज गेंदबाजों ने भी बेहतर गेंदबाजी करने की कोशिश तो की थी, विकेट चटकाने की कोशिश की थी वहां पे। लेकिन बीच बीच में चाहे वनिंदु हसरंगा हो चाहे चरित हसरंगा हो, उनके खिलाफ छक्का लगाते हुए नजर आए। चाहे आप तिलक वर्मा की बात करें या फिर संजू सैमसन ने वनिंदु हसरंगा के ऊपर करारा प्रहार, वो भी डाउन द ग्राउंड, वो छक्का जबरदस्त अंदाज में। दर्शन शनाका को नो बॉल में एक जबरदस्त फ्लैट छक्का लगाते हुए नजर आते स्क्वायर लेग में। तो वहां पे 39 रन की एक जबरदस्त केमियो पारी खेल चुके थे। संजू सैमसन तिलक वर्मा के साथ बेहतर पार्टनरशिप कर चुके थे, तो रन रेट को बेहतर मेंटेन करके रखा हुआ था। तो वहां पे वही कोशिश थी। और वहां पे दर्शन शनाका ही चलता करते हैं। संजू सैमसन का विकेट वहां पे और जबरदस्त कैच पकड़ा कवर्स के दौरान। वहां पे चरित श्रीलंका कप्तान पीछे भागती हुई आज कैचेस जो पकड़े हैं श्रीलंकाई फील्डर्स ने, वो उमदा किस्म के कैचेस पकड़े। एक जो दुश्मन चमीरा ने कैच पकड़ा, हार्दिक पांड्या का टॉप एज था वहां पे खुद ही के गेंद में, जहां जहां वहां पे लगभग लगभग देखे तो मिड ऑन के दरमियान वहां पे जबरदस्त डाइव लगाकर कैच पकड़ा। तो कैचेस जबरदस्त दिखे। उसके बाद क्या, उसके बाद अक्षर पटेल आता है। अक्षर पटेल थोड़ा बहुत धीमी गति से खेलते हैं। जो पिछले मैच में 15 गेंदों में 10 रन बनाया था, आज आखिर में 15 गेंदों में 21 रन की पारी के लिए जो भी थे, आखिर में दुश्मन चमीरा के आखिरी गेंद में वो जो छक्का लगाया 20वें ओवर का आखिरी गेंद, वहां पे फिर कहीं ना कहीं
उस बीच महेश टिक्षाना की बात करें या नुआन तुषारा, तो वहां पे आखिरी 5 ओवर में भी 50+ रन बने थे। 15 ओवर तक 150 रन थे, फिर आखिरी 5 ओवर में भी 52 रन बने और 200+ रन बन चुके थे। आज इस मैच में हाई स्कोर मुकाबला देखने को मिला और 200+ रन। एशिया कप की T20 हिस्ट्री की बात की तो वहां पे भारतीय टीम ने ये कारनामा करके दिखाया, फिर से एक और बार 200+ रन। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दुबई के इस मैदान में 200+ रन चेस करना तो मुश्किल सा हो सकता है, क्योंकि गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी बहुत ही साधारण रहा। वहाँ पे एक विकेट भले ही चटकाया है, श्रीलंका 2 ओवर 18 रन, एक विकेट जो अभिषेक शर्मा का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था। लेकिन नुआन तुषारा विकेटलेस रहे लेकिन महंगे भी रहे। महेश टिक्षाना, दुष्मंत चमीरा चमीरा भी वही महंगे रहे पावर प्ले में जो जहाँ पे आपके अभिषेक शर्मा ने प्रहार किया था। उसके बाद थोड़ा बहुत वापसी किया था, लेकिन कहने के संजू सैमसन और तिलक वर्मा, हालांकि तिलक वर्मा 49 रन बनाए, 34 गेंद में नाबाद रहे, जबकि 39 रन से 23 गेंद में 3 छक्के लगाए थे संजू सैमसन। तो संजू सैमसन की वो कराकेदार बल्लेबाजी, वहाँ पे पार्टनरशिप जबरदस्त था। एक जहाँ पे अर्शदीप का पार्टनरशिप लगाते हैं अभिषेक शर्मा सूर्य कुमार यादव कप्तान के बीच, लेकिन संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच भी एक 66 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप होते और आखिर में 40+ रन के अक्षर पटेल और कहीं ना कहीं वहाँ पे तिलक वर्मा और अक्षर पटेल जो मिड विकेट की तरफ जो छक्का लगाए थे वो बहुत ही करारा प्रहार। लेकिन उसके बाद जो चेस था 203 रन का, तो एक ऐसा चेस करना था श्रीलंका को, इससे पहले कभी भी T20 में ऐसा चेस नहीं किया था। तो उसके लिए कौन आए थे वहां पे? पतुम निसांगा और कहने के कुशल मेंडिस। और आज उनके ऊपर उतना प्रेशर भी नहीं था, उनको लग रहा था कि आएंगे वहां पे पूरी तरीके से प्रहार करेंगे और गेंदबाज क्योंकि बुमराह नहीं थे, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के ऊपर निर्भर था। हालांकि पहला ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला, पहला ही ओवर जबरदस्त गेंदबाजी की और वहां पे एज और वहां पे स्लिप के दौरान वहां पे कैच, किसका कैच? वहां पे कुशल मेंडिस शून्य पे चलते बने। पिछले मैच में भी वही शून्य पे चलते बने थे, इस मैच में भी शून्य पे। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये दो मुकाबले बहुत ही खराब गया कुशल मेंडिस के लिए। लेकिन पथुम निसांगा पहले ही ओवर के पहले ही गेंद में चौका लगाते हुए नजर आया। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करवाने के लिए लाया नहीं, तो थोड़ा बहुत वहां पे समझ से परे लगा। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का निगल भी था तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं थे। लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जो पावर प्ले में गेंदबाजी का बहुत ही साधारण गेंदबाजी, खासतौर पे अर्शदीप सिंह जो जैसे कि गेंदबाज है उनके खिलाफ जो करारा प्रहार करते हुए नजर आए, और कुशल पेरेरा और जो पतुम निसांगा ने पारी को संभाला। और उस दौरान जहाँ पे आप 203 चेस कर रहे हैं तो वहां पे काबिल तारीफ है, क्योंकि दोनों ही हर्षित राणा को भी प्रहार करते हैं, अर्शदीप सिंह को जबरदस्त छक्के वहां पे मिड विकेट की तरफ, फिर कहीं ना कहीं हर्षित राणा को वहां पे फ्लिक करते हुए नजर आता है, स्क्वायर लेग फाइन लेग के ऊपर से वहां पे 2 छक्के लगाते हुए नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और वहां पे एक बाउंसर दिया था, हेलमेट पे लगा था, उसके बाद जो चौके और 2 छक्के लगा वो करारा प्रहार। तो पावर प्ले में जबरदस्त है। भारतीय टीम पावर प्ले में 71 रन बनाए थे, तो श्रीलंका ने भी पावर प्ले में 72 रन बनाए थे, एक विकेट के नुकसान पे। यानी कि पूरी तरीके से एक बराबर अंदाज में चलते जा रहे थे, रन रेट भी वही मेंटेन करके रखा था। वहां पे ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। तो वहां पे फिर अक्षर पटेल को भी स्वीप के शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं, कुशल पेरेरा, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज एक समान अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। पावर प्ले में निशांक का छक्का लगाते हुए नजर आते हैं, तो पावर प्ले के बाद अच्छी खासी और सिंगल्स डबल्स भागते हुए नजर आए। दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट जबरदस्त था और मैच का अप्रोच जबरदस्त था, इंटेंट जबरदस्त था। आज पतुम निशांक का इस तरीके से उतरे कि जैसे बानो यहाँ पे वही कारनामा करना पड़ेगा जो पिछले 2 मैच में नहीं किया, और इंटेंट जबरदस्त था, वही एक फोकस था कि ये चेज करना है और पूरी तरीके से इस मैच में डोमिनेट करना होगा और हर ओवर में अच्छे खासे प्रहार करते हुए नजर आए। तो अप्रोच जबरदस्त था इस चेस का, और कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखे आज भारतीय गेंदबाज इस एशिया कप में। कहीं ना कहीं अगर आप खास तौर पे देखें तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वहां पे वरुण चक्रवर्ती है, लेकिन उनके ऊपर भी चौके लगा रहे थे, सिंगल्स डबल्स, तो ओवर्स में 7-8-9 रन आते चले गए थे। तो पावर प्ले के बाद भी कहीं ना कहीं रन रोकने का लगाम नहीं लगा पा रहे थे। वहां पे छक्का दूसरी एंड से चौके छक्के की बोचा करे थे कुशल पेरेरा, वरुण चक्रवर्ती को, फिर पथुम निसांका। हालांकि प्रथम निशंका की बात करें तो वहां पे वरुण चक्रवर्ती एक गेंद किया था, वहां पे डेड हो गया था, क्योंकि वहां पे लॉन्ग ऑन पे एक छक्का लगाया था, कैच के लिए गए थे, कैच छूट कर छक्का गया अक्षर पटेल से, वो कैच छूटा था लेकिन वो डेड बॉल था। उसके अगले ही गेंद में वहां पे छक्का लगाते हुए नजर आया डाउन द ग्राउंड। तो प्रथम निशंका इस बल्लेबाजी क्रम में पूरी तरीके से पुख्ता नजर है, और प्रथम निशंका खासतौर पर श्रीलंका बल्लेबाजी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और जो आज इस मैच में दिखाई दिया, क्योंकि 203 का पीछा करते हुए अगर आप छक्के चौकों की बौछार करते हैं, हर्षित राणा 10वें ओवर के बाद भी 100+ रन सब बना जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे उस ओवर में छक्के चौके लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर्षित राणा 3 ओवर में 44 रन, जहाँ पे पूरी तरीके से महंगे थे,
और वहाँ पे चाहिए था विकेट ब्रेक थ्रू, लेकिन 12वां और 13वां ओवर जो था, कुलदीप यादव आते वहाँ पे 2-3 रन के लिए जाते, वहाँ पे रन उतना नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। फिर कहने के अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती आता है, वहाँ पे गूगली डालते हैं और वहाँ पे स्टंपिंग होते हैं, लेकिन उससे पहले 58 रन बनाते हैं दोनों ही बल्लेबाज प्रथम निशंका और कुशल पेरेरा। 25-25 गेंदों में अर्शदीप पारी खेलते हैं, कुशल पेरेरा 58 रन बनाकर चलते बनते हैं और दोनों के बीच शतक पार्टनरशिप 127 रन का। तो यही पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं मैच में बने रहने के लिए पूरी तरीके से जोर लगा कर रखा दिया था और श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण यह मैच था कि भले ही आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन आखिर में आप जीत कर इस मैच के बाद आप जाना चाहते हैं। लेकिन कहने के प्रथम निशंका दूसरे एंड पे खड़े थे, असलग का कप्तान आए, वहाँ पे कुलदीप यादव के शिकार हो गए, वहाँ पे शॉट मारने जाते, वहाँ पे कैचेस दे बैठते, तो वहाँ पे 1-2 ओवर लगातार विकेट्स गए, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रोक कर रखा था। 15वें ओवर तक 157 रन, जहाँ पे प्रथम निशंका शतक के पारी खेलते हैं, उनका पहला T20 शतक 107 रन बनाते हैं करीबन 50 गेंदों में अर्शदीप के पारी, जहाँ पे 6 छक्के 7 चौकों की मदद से। तो ट्विस्ट रहता है वहाँ पे आखिर में, क्योंकि वहाँ पे आखिरी जो कुछ क्षण थे वहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिया अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जहाँ पे आपके अक्षर पटेल ने भी बेहतर गेंदबाजी की, वहाँ पे विकेट चुके कमिंदो मैंडीज, वहाँ पे असलंका, लेकिन वहाँ पे श्रीलंका ने भी कहीं ना कहीं हालांकि छक्का लगाकर निशंका ने शतक या पारी लगाया, खेला, लेकिन आखिरी 3 ओवर में करीबन करीबन 30-33 रन चाहिए थे और वही कोशिश थी कि कैसे ये 33 रन बनाया जाए। 18वां ओवर अक्षर पटेल वहाँ पे लगाते हैं छक्का, कौन, शनका, वो छक्का लगाते हैं, उस ओवर में करीबन 10 रन आ जाते हैं, आखिरी 2 ओवर में 23 रन के करीब चाहिए होते हैं। अर्शदीप सिंह वहाँ पे बेहतर गेंदबाजी करते हैं, सिंगल्स डबल्स आते हैं और आखिरी गेंद में एक और चौका आता है जहाँ पे आप शनाका ने लगाते हैं, लेकिन आखिरी ओवर वहाँ पे 12 रन ऐसा लग रहा था कि हर्षित राणा 44 रन दे चुके, आखिरी ओवर क्या वो रोक पाएंगे, क्योंकि प्रथम निशंका एक सैड बल्लेबाज खड़े थे, पहला गेंद वहां पे डाउन द लेग गेंदबाजी किए थे और वहां पे फ्लिक करते हुए नजर आया, शॉर्ट थर्डमैन के हाथों, शॉर्ट फाइनल के हाथों कैच, वरुण चक्रवर्ती का जबरदस्त कैच सीधा हाथों में, ये चौके के लिए जाना था, ये कैच के लिए गया और वही हर्षित राणा अल्लाह फैक्टर कहीं ना कहीं लाकर वहां पे खड़ा कर दिया और वो प्रथम निशंका का विकेट वो शतक या पारी खेलकर जाते, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा, सिंगल हैंडेडली लेकर आए थे कुशल पेरेरा के साथ वो शतक पार्टनरशिप करने के बावजूद, और लेकिन आखिर में मैच फंस गया था, फिर भी डटे थे, लेकिन वहाँ पे शनका ने कोशिश की, कुछ वहाँ पे सिंगल्स डबल्स भागे, 22 के रन हुए, वहाँ पे भी रनआउट का मौका था, फिर शनका स्ट्राइक में थे, वहाँ पे फिर 2 गेंदों में 7 रन चाहिए, तो वहाँ पे एक चौका लगाते हैं, खासतौर पे एज का चौका, थर्ड मैन ऊपर था, तो उसके बाद आखिरी गेंद में 3 रन चाहिए थे, आखिरी गेंद में कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ मारते, वहाँ पे 2 रन भागते, फिर डाइव लगाते हैं शाना का, लेकिन वहाँ पे अगर फंबल हुआ था मिड विकेट के दरमियान, वहाँ पे अक्षर पटेल से फिर थ्रो मारने के बाद गेंदबाज से भी छूटा था, अगर वहाँ पे डाइव ने लगाते शाना का, फिर वापस आने की कोशिश करते तो शायद ये रन पूरा भी होता और मैच जीत जाते, लेकिन वहाँ पे होता है सुपर ओवर, एशिया कप का, इस एशिया कप का पहला सुपर ओवर देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं लाजवाब 202 रन बनाते हैं, 202 रन कहते हैं दोनों ही टीमों का, 20 ओवर 202 रन पा चुके भारतीय टीम, श्रीलंका भी 202 रन 5 विकेट 20 ओवर के अंत तक वहां पे सुपर ओवर में जाता है। वहां पे श्रीलंका के लिए कौन बल्लेबाजी करने आता है, कुशल पेरेरा और शनाका। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा प्रथम निशंका क्यों नहीं आया, फिर कहने का अर्शदीप सिंह जबरदस्त गेंदबाजी, क्योंकि 19 ओवर में बेहतर किया था और कहने की वहाँ पे जो दायित्व दिया गया सुपर ओवर में, वहाँ पे भी बेहतर यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किए, थोड़ा बहुत फुल लेंथ डिलीवरीज किए, वहाँ पे जो गेंदबाजी की पहले ही गेंद पॉइंट पे डीप पॉइंट के हाथों कैच, कुशल पेरेरा वहाँ पे चलते बने, फिर फिर कहीं ना कहीं कमिंदो मैंडीज है, वहाँ पे सिंगल्स डबल्स भागे, वहाँ पे कुछ डॉट गेंद था, वहाँ पे कैच के लिए अपील किया था, रनआउट भी किया था, तो पहले अंपायर ने आउट दिया था कैच के लिए, तो उसके बाद वो गेंद डेड हो जाता है, जहाँ पे बचते फिर अगला ही गेंद वहाँ पे टॉप एच लगता है और कहीं ना कहीं डीप पॉइंट किया, तो वहाँ पे शनका आउट होते हैं, सिर्फ 2 ही रन बनाते हैं, 2 विकेट गवा जाते हैं 4 गेंदों में, तो फिर क्या था टारगेट था, वहाँ पे कौन है, कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल आते ही पहले गेंद वहाँ पे वनिंदु हसरंगा ऑफ साइड पूरी तरीके से सर्कल में थे खिलाड़ी, लेग साइड में बाउंड्रीज में थे खिलाड़ी, वहाँ पे सीधा कवर्स के दरमियान मिस होता है, 3 रन भागते और मैच जीत जाते पहले ही गेंद में, तो कहीं ना कहीं सुपर ओवर में अगर थोड़ा बहुत रन होता तो और भी टक्कर रहता, लेकिन ये अगर फाइनल मैच होता भारत बनाम श्रीलंका 28 तारीख होती है और भी दिलचस्प होता, यही अगर मैच फाइनल होता तो और भी ज्यादा दिलचस्प होता, लेकिन ये होगा नहीं, फाइनल होगा भारत बनाम पाकिस्तान, 41 साल बाद एशिया कप के इतिहास में होगा, लेकिन यह मैच बहुत ही लाजवाब और कहीं ना कहीं वो सुपर ओवर, अभी तक सुपर ओवर में मैच जाने के बाद भारतीय टीम कभी नहीं हारी है उनके T20 इतिहास में, तो ये लाजवाब प्रदर्शन और हर्षित राणा की वो आखिरी ओवर, अर्शदीप सिंह की वो आखिरी ओवर और कहीं ना कहीं प्रथम निशंका का वो विकेट
और क्या लाजवाब यह मुकाबला, 200 रन करने के बावजूद भी वहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं, मैच टाइड होता है, सुपर ओवर में जाते हैं भारत, वहाँ पे जीत जीत करते हैं, अभी तक अनबीटन है। क्या अनबीटन चैंपियन एशिया कप में बनेंगे? 2024 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन चैंपियन थे भारतीय टीम, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी थे, तो क्या 2025 में फिर से एक और बार एशिया कप में अनबीटन चैंपियन बनेंगे या नहीं, या फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाकर खिताब जीत पाएंगे या नहीं, या फिर पाकिस्तान को अलग ही अंदाज में देखेंगे? क्या यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या कुछ अलग अंदाज में दिखेंगे फाइनल में? वहाँ पे निगाहें रहेंगे। अगर ऐसे ही टक्कर देखने को मिले तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।